सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। कुछ वक्त पहले तक तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर ये कहा कि सुशांत को इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था और इस वजह से वो डिप्रेस थे। अब फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने व्हाट्सएप चैट्स की कुछ तस्वीरें शेयर कर बताया कि वो सुशांत के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि ये चैट सुशांत के मैनेजर के साथ हुई थी। चैट में सुशांत के मैनेजर ने कहा कि मुझे पता है कि आप उन लोगों को पसंद नहीं करते जो एक्टर्स की सिफारिश करते हैं। मुझे लगता है कि ये चांस आपके साथ मैं ले सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि सुशांत किसी भी तरह आपके साथ किसी फिल्म में फिट बैठते हैं तो उनको दिमाग में रखिएगा। ऑडियंस के तौर पर आप दोनों की क्रिएटिविटी देखना बहुत मजेदार होगा। इस पर अनुराग लिखते हैं कि वो बहुत ही परेशान करने वाला शख्स है और वो उन्हें शुरू से ही जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर रिया पर सवाल उठाए हैं। अंकिता ने मैसेज में लिखा, मुझसे बार बार मीडिया पूछती है कि क्या लगता है कि ये मर्डर है या सुसाइड। इसलिए मैं साफ करने के लिए बता दूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये मर्डर है या इसके लिए कोई विशेष शख्स जिम्मेदार है। मैंने हमेशा मेरे दोस्त सुशांत के लिए न्याय की बात कही है और मैं उसके परिवार के साथ खड़ी हूं और जांच एजेंसियों को सच बाहर लाना चाहिए। अंकिता ने लिखा, जब मेरे लिए सौतन और विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक में हुआ, मैंने उस पर कभी जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ 2016 तक सुशांत और उसकी मेंटल हेल्थ बताने के लिए आगे आई। अंकिता आगे लिखती हैं, डियर हेटर्स, मान लेते हैं कि आपको अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जरूर पता होगा कि उसकी जिंदगी और रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ये देखकर अच्छा लगा कि आखिरकार आप जाग गए, लेकिन काश आपको पहले होश आता और अपने दोस्त को किसी भी तरह के ड्रग ना लेने की सलाह दी होती। उन्हें सुशांत की मेंटल हेल्थ के बारे में पता था क्योंकि उन्होंने पब्लिकली कहा कि वो डिप्रेशन में था। अंकिता ने पूछा, क्या उन्हें एक डिप्रेस्ड आदमी को ड्रग्स लेने देना चाहिए था? उससे कैसे मदद होगी? उसकी कंडीशंस उस लेवल पर पहुंच गई थी जिससे एक आदमी सुशांत की तरह ही हो जाए। वो उस वक्त सुशांत के सबसे करीब थी। एक तरफ वो कहती है कि वो सुशांत की बेहतरी के लिए सभी डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट कर रही थी, दूसरी ओर वो सुशांत के लिए ड्रग्स कोऑर्डिनेट कर रही थी। एक्ट्रेस ने कहा, जो ये दावा करता हो कि वो किसी से बहुत प्यार करता है, वो दूसरे को ड्रग लेने के लिए कहेगा जबकि उसे अगले की मेंटल हेल्थ के बारे में पता हो। क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करेगा। तो क्यों ना इसे लापरवाही और इररेस्पॉन्सिबल हरकत मानी जाए। अंकिता कहती हैं, उसके मुताबिक उसने सुशांत की फैमिली को ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया था, लेकिन क्या सुशांत ड्रग्स लेता है इस बारे में बताया? मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि शायद वो खुद इसे एंजॉय करती थी और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कर्म है। कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन का हवाला देते हुए तोड़फोड़ की। अब उन्हें सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति से सपोर्ट मिला है। बीएमसी की कार्रवाई के बीच कंगना ने ट्विटर पर कई सारे ट्वीट्स किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, आज उन्होंने मेरा घर गिराया, कल आपका होगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी। जब आप आवाज उठाने को मामूली मान लेते हैं तो ये आदत बन जाती है। आज एक शख्स को दांव पर रख कर जलाया जा रहा है, कल हजारों का जौहर होगा। कंगना के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए सुशांत की बहन श्वेता ने लिखा, ये किस तरह का गुंडा राज है? इस तरह के अन्याय को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। इस अन्याय का जवाब महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल हो सकता है। फिर से रामराज स्टैब्लिश करे। वी डिमांड रामराज। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताते हुए अनुपम खेर ने इस घटना पर अफसोस जताया है। कंगना के सपनों के आशियाने में काफी बेरहमी से तोड़फोड़ की गई। अनुपम ने लिखा, गलत 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 है। इसको बुलडोजर नहीं बुलीडोजर कहते हैं। किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने उनके ऑफिस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी, जहां कंगना ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया के जरिए उद्धव ठाकरे का घमंड टूटने की बात कही है। वहीं फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने कंगना को महाराष्ट्र की अगली सीएम बताकर बॉलीवुड पर तंज कसा है। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। अपने एक ट्वीट में कंगना ने लिखा, मैं अपनी मुंबई में हूँ, अपने घर में हूँ, मुझ पर वार भी हुआ तो पीठ पीछे जब मैं फ्लाइट में थी।
सामने नोटिस देने की या वार करने की हिम्मत नहीं है मेरे दुश्मनों में। ये जानकर अच्छा लगा। बहुत लोग मुझे पहुंचाई हुई हानि से दुखी और चिंतित हैं। मैं उनके आशीर्वाद और स्नेह की आभारी हूँ। रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया है कि उन्हें हिरासत के दौरान बयान देने के लिए मजबूर किया गया। 20 पेज की जमानत अर्जी में रिया ने कहा है वो निर्दोष हैं और उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। पेटिशन में कहा गया कि रिया से कोई भी ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जब्त नहीं किया गया है। इसके अलावा रिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों में सबसे कम मात्रा में ड्रग्स खरीदने का मामला होगा, जो कि एक जमानती अपराध है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कई बॉलीवुड स्टार उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। अब इन सबके बीच डायरेक्टर निखिल द्विवेदी ने भी रिया को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। निखिल ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं तुम्हें नहीं जानता रिया, मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कैसी इंसान हो। जैसा दिखाया जा रहा है शायद तुम उतनी बुरी हो या फिर नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो भी चल रहा है वो तुम्हारे साथ अनफेयर है, गैर कानूनी है। ये ऐसा नहीं जैसा कोई सिविलाइज्ड कंट्री बर्ताव करता है। जो कुछ भी ये चल रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा हम तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया के जरिए रिएक्ट किया है। इस बीच रिया की दोस्त शिबानी डांडेकर की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए अंकिता लोखंडे पर वार किया है। शिबानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में लिखा है, पेट्रियार्की की प्रिंसेस को मीडिया में देखने से बुरा और कुछ नहीं है। जो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रही हैं और जीत रही हैं, उन महिलाओं के बजाय जिन्होंने पहले इस पर लड़ाई लड़ी है। ये यंग महिला के बारे में भद्दी बातें बोल रही हैं और उसके शर्मनाक अरेस्ट को सेलिब्रेट कर रही हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मिसोजिनी से उन्हें टीआरपी और अटेंशन मिल रही है। इस पर कमेंट करते हुए शिबानी ने लिखा, हम जानते हैं कि ये प्रिंसेस कौन है। ऐसा लगता है कि इन्हें कर्म और फेट के बारे में बहुत पता है। वो इंतजार कर रही हैं अपने लिए। मैं उन्हें टैग करती, लेकिन आप जानते हैं वो कौन है। रवीना टंडन ने ट्विटर पर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपनी राय रखी है। सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रही रवीना ने जांच के पीछे पॉसिबल पॉलिटिकल वेंडेटा पर सवाल उठाए। रवीना ने ट्वीट किया, तोड़ना गिराना दुखी करने वाला है। जो भी हो रहा है, दो महिलाएं दो साइड, क्या गंदे राजनीतिक वेंडेटा को बाहर करने के लिए उन्हें फायदे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस फॉर एसएसआर कमजोर नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड की ऐसी ही न्यूज, गॉसिप और कंट्रोवर्सीज के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें सिनेमा तक।